हम सब लोग महापुरुषों की वाणी को श्रवण कर रहे थे। प्रारंभ में हमारे धनंजय जी ने परीक्षित को श्राप और सुखदेव का आगमन, इस पर बड़ी सुंदर वह चर्चा कर रहे थे। इसके पश्चात हमारे देवेश्वरानंद जी ने मानस के माध्यम से नारद के मोह की कथा सुनाई। उसके पश्चात हमारे विद्वान मनीषी श्री सिंह जी ने आपको एक बहुत अच्छा सूत्र दिया। यह चिंतन की करने योग्य है। हम अध्यात्म रामायण में एक वार्ता पढ़ते हैं। राम हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान तुम कौन हो? मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं तुम हो क्या, तुम कौन हो? चाहे बल का क्षेत्र हो, चाहे गति का क्षेत्र हो, चाहे कार्य संपादन करने का क्षेत्र हो, चाहे बुद्धि का क्षेत्र हो, सब जगह तुम्हारी पहुंच है। हर कार्य को तुम बड़ी सुंदर ढंग से करते हो, तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्रभु जीवन में तीन दृष्टि होती है। एक देह दृष्टि है, एक जीव की दृष्टि है, एक आत्म दृष्टि है। अगर प्रभु आप मेरे से देह दृष्टि से पूछते हैं तो मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। अगर आप जीव दृष्टि से पूछते हैं, प्रभु जो आप हैं सो मैं हूं, आपका मैं अंश हूं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये बातें हमारे मनीषियों ने उपनिषदों के माध्यम से अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण ने भी इस बात का समर्थन किया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। और उपनिषदों में भी इस बात को श्वेताक्षर उपनिषद में आता है, अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट। हर प्राणी के हृदय में एक छोटी सी आकृति में वह चेतना शक्ति हमेशा विराजमान रहती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो भक्ति से ओत हुए बड़े सुंदर शब्दों में इस बात करते हैं। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, हमारे अंतर में जो प्रेरणा देने वाले हैं, हमारे अंदर में जो विचार देने वाले हैं, वो परमेश्वर है। परमेश्वर से जीव भिन्न नहीं है। परमेश्वर का अंश ही जीव है। इसको हम भक्ति मार्ग के माध्यम से समझाते हैं। पर ज्ञान के अंदर यह जीव ईश्वर का अंश नहीं, स्वतः जीव ईश्वर ही है। अहम ब्रह्मास्मि आदि शब्दों के माध्यम से, महावाक्यों के माध्यम से यह हमको शिक्षा मिलती है। जो वह शक्ति चेतना है वो कोई हमसे भिन्न नहीं है। अब हम इसको कितना समझ पाते हैं यह हमारी योग्यता के ऊपर निर्भर है। बहुत से लोग कहते तो हैं, गहते नहीं है। शायद कबीर ने ऐसा देखा होगा, इसीलिए कबीर कहते हैं, कहता तो बहता मिले। कहने वालों की संख्या बहुत लंबी चौड़ी है, पर गहता मिला न कोई। जीवन में उतारने वालों की संख्या बहुत कम है। हमारी भारतीय यानी जो है
चिंतन धारा में, चाहे कर्म के माध्यम से हम उस सत्य की खोज करें, चाहे उपासना के माध्यम से उस सत्य की खोज करें, चाहे ज्ञान के माध्यम से उस सत्य को जानने की कोशिश करें, पर सबके केंद्र में वह चेतना है, वह आत्मा है। और अंतिम पड़ाव वही है, ज्ञाने परिसमाप्यते। जब यह बोध हमारे अंदर में हो जाता है, तब हम पूर्णता को प्राप्त हो लेते। तो पूर्णता को हम प्राप्त हो गए, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भोजन पाने से हमको तृप्ति होती है, तो भोजन पाने के बाद कोई चिल्ला के नहीं बोलता है पेट भर गया, पेट भर गया। यह अनुभूति का विषय है। और जहाँ अनुभूति माध्यम बनती है, वहाँ समा जाने की प्रक्रिया है, मिल जाने की प्रक्रिया है। इसी को शायद मध्यकालीन संत परंपरा में, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे अनेक संत महापुरुष जितने भी उस काल में हुए, सब लोगों ने इसी ओर संकेत किया। गुरु नानक तो कहते हैं, जो जल में जल जाए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योति समाना। जैसे जल में जल मिल जाता है, उसी तरह से यह चेतना उस चेतना में समा जाती है। तो जो है, तो हनुमान जी कहते हैं, अगर आप देह दृष्टि से पूछते हैं तो मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। और हमारे भक्ति मार्गी संतों ने या अद्वैत मत में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार इस बात की पुष्टि की गई है, जीवो हम दासो हम, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। इन शब्दों का प्रयोग आया है। तो द्वैत सिद्धांत के अंदर जहाँ उपासना की प्राधान्यता है, भक्त की प्राधान्यता है, वहाँ सेवक और सेव्य भाव है। सेव्य वो परमेश्वर है, ये जीव जो है उसका सेवक है, दास है। तो इसलिए दासो हम शब्द वहाँ है, मैं दास हूँ। यह हमारी उपासना मार्ग है। एक को हम प्रतीक मान करके, उस परमेश्वर को प्रतीक मान करके हम उसके सेवक के रूप में उनके अभ्यर्थना, अर्चना, उपासना करते हैं। तो मध्यकालीन संत मत में जो भी संत हुए हैं, उन्होंने एक समन्वय की दृष्टि दी है। जहां वेद के सूत्रों में कर्मकांड है, कर्म मार्ग है, उपासना मार्ग है और ज्ञान मार्ग है। तो इसमें कर्म के द्वारा भी हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु निष्काम भाव से। हम निष्काम भाव से उस शक्ति की आराधना करें। करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य है कि अभी हम भूल जाएं, सिर्फ करते जाएं, फल की इच्छा न करें। हमारे संतों के मत में, तुमने सुंदर फल का पेड़ लगा दिया तो तुम रोज उस पेड़ की तरफ मत देखो और ये भी मत पूछो कब फल दोगे। समय आने पर अपने आप ही फल आ जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। निष्कामता में भी कर्म निष्फल नहीं होता है। निष्कामता से भी हमें कर्म के फल की प्राप्ति होती है, पर चाहना के बगैर। ये बहुत अच्छा मार्ग है, थोड़ा इसमें गहराई से जाने की कोशिश कीजिए और सिद्धांतों के जंजाल के जाल में इसको
उसको फंसाइए मत। बहुत से लोग सिद्धांतों के जाल में, अगर जब हम ये कहेंगे कर्म में निष्कामता में, कर्म के द्वारा भी हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें निष्कामता होना चाहिए, तो कोई और एक मत ये बोलेगा फिर निष्कामता है तो कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। शायद इसी को लेकर के यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में कहा पंथा जो युधिष्ठिर से प्रश्न किया था यक्ष ने, तो युधिष्ठिर ने बड़े सुंदर शब्दों में उसका उत्तर दिया है। अंतिम शब्द है महाजनोयेन गतस्स पंथा, किंतु उससे पूर्व 3 और दृष्टियां हैं। तर्को प्रतिष्ठा स्मृति और विभिन्ना नादो मुनिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहतम गुहायाम। गुहायाम कहते हैं, इसको आप अंधकार भी कह सकते हो या गुहायाम ये पहाड़ की खोल हो, गुफा हो और बहुत गहरी गुफा हो जहां प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता है, ये भी हो सकता है। इसका अर्थ अपनी मति के अनुसार होता है, और जो हमने जीवन में समझा है वैसा ही कहना ये अर्थ होता है उसकी दृष्टि में। तर्को प्रतिष्ठा स्मृति और विभिन्ना नाम तो मुनिर्यस्य मत प्रमाणम। फिर कहते हैं धर्मस्य तत्व निहतं गुहायाम। तर्क में जिसकी प्रतिष्ठा है, तार्किक लोग जिसको समझाने की कोशिश करते हैं सिद्धांत दृष्टांतों के माध्यम से या अपनी बात चातुर्यता के माध्यम से, और स्मृति जिसको और रूप से कहती है, धर्मस्य तत्व वह जो सत्य का तत्व है। धर्म शब्द लोग मान्यताएं कोई साथ हमने जोड़ा है, बहुत अच्छी बात है। अगर लोग मान्यताओं में हम धर्म को नहीं जोड़ते, हमारे मनीषी लोग धर्म को लोग मान्यताओं के साथ नहीं जोड़ते, शायद लोग धर्म शब्द का अर्थ ही भूल जाते हैं। लोग मान्यताओं में जोड़ देने से यह हुआ, हम कहते हैं ये काम करने से पाप लगेगा, इसको करने से धर्म लगेगा, हम बुरे मार्ग में चलने से बच जाते हैं। कि हमारे महापुरुषों की दूर दृष्टि है। थोड़ा बारीकी से विचार कीजिए, फिर कल इसकी और चर्चा करेंगे, आज समय की कमी है। फिर अंत में यक्ष जिससे युधिष्ठिर कहते हैं, तीनों में उन्होंने उलझाया। तर्को प्रतिष्ठा, तर्क में प्रतिष्ठा है पर तर्क समाधान नहीं देता है। स्मृति एक मत में नहीं है, वह अनेक प्रकार की बातें करती है। कोई आचारो प्रथमो धर्म, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। फिर तीसरे में कहा है धर्मस्य तत्वं निहतं गुहायां, बहुत गहरी गुहा के अंदर जिसको देख लेना बहुत कठिन है, या इतने जो है अंधकार के बीच में यह छिपा हुआ है, ये है कहना भी बहुत कठिन है। तो इसके बाद एक समाधान दिया, महाजनोयेन गतस्स पंथा। जिस मार्ग में महापुरुष लोग चले हों, जिस मार्ग का अवलंबन महापुरुषों ने किया हो, उसी को हम प्रतीक मान करके उस मार्ग का हम अनुसरण करें। गीता में भी भगवान ने लिखा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरोजनो शय प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं उसको प्रमाण मान करके लोग उसका उस ओर आकर्षित होते हैं, उस मार्ग को अवलंबन करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, देह दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। अगर आप जीव दृष्टि से पूछते हैं
तो प्रभु मैं आपका अंश हूं, आप अंशी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सरलतम शब्दों में हमारे महापुरुषों ने, मध्यकालीन संतों ने उस तत्व को, जो वेदांत के गूढ़ रहस्य हैं या वेद मंत्रों में प्रतिपादित जो धर्म के लक्षण, कर्म के लक्षण, ज्ञान के लक्षण है, जिनको एक क्लिष्ट भाषा में बहुत गहराई में जाने से जिनको समझा जा सकता है, और महापुरुषों ने उसको बहुत सरल भाषा में समझाया। देखो तुलसी ने कितने सरल शब्दों में समझाया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसको एक देहाती आदमी जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो भी इसको समझता है, बड़ी जल्दी अर्थ कर लेता। अरे भाई, ये जो हमारा जीव है ना, ये ईश्वर का ही अंश है, कोई दूसरा नहीं है। कितनी सुगमता पूर्वक हमने इस सत्य को जान लिया और समझ लिया। ये संतों का जो बोध है, यह ईश्वर हमको समझाता है। देह दृष्टि से प्रभु मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, आप अंशी हैं। अगर प्रभु आप आत्मदृष्टि से पूछते हैं तो प्रभु जो आप हैं सो मैं हूं, सो हम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिकार हुई परम प्रचंड। सरल शब्दों में तो व्यक्ति, जैसे हमारे कबीर सिंह साहब ने बड़ी सुंदर शब्दों में सुना है, बड़े सारगर सरल अर्थ, अक्षर थोड़े से पर अर्थ का विस्तार बड़ी बहुत बड़े रूप में किया जा सकता है। तो हमें हमेशा देखो, एक होता है, दो जने पुस्तक पढ़ते हैं, एक तो पुस्तक में लिखी बात को पढ़ता है, एक कीड़ा पुस्तक में होता है जो पुस्तक को चाटता है, उन अक्षरों को जो है मिटा देता है, उसको खोखला कर देता है। और हम बहुत से लोगों को देखते हैं, कोई अन्यथा इसको न समझे, हम लोग शब्दों को चाटते हैं पर शब्दों पे हम जीते नहीं हैं। अगर जब तक हम शब्दों पे जीना नहीं सीखेंगे तब तक शब्द का अर्थ हमारे जीवन में उतरेगा नहीं। इस बात को याद कर लीजिए, यह हर क्षेत्र में समान रूप से लागू होता है। आज समाज के अंदर अनेक विसंगतियां पैदा हुई हैं, समाज में टूटन है, परिवार में संघर्ष है, परस्पर विद्वेष की भावनाएं हैं। इसका मूल क्या है? हमने इस गृहस्थी को समझ नहीं पाया, हमने संबंधों की उदात्तता को समझ नहीं पाया। हर जगह हमने अपने अहम को लगाया कि मैं बड़ा हूं, या मैं कमाता हूं, या मैं बुद्धिमान हूं। इसके द्वारा हमने उन संबंधों को तोड़ने की कोशिश की, और जिसका परिणाम यह हुआ कि समाज में संघर्ष आरंभ हुआ, परिवार में टूटन आरंभ हुआ। जहां पवित्र संबंध थे वह संबंध जो है एक कलह के रूप में परिवर्तित होने लगे। जहां यानी एक सुंदर पारिवारिक परिकल्पनाएं थी, वो लड़ाई का अखाड़ा बन गया। आप देख रहे हैं सब लोग, बहुत से लोग इससे बहुत पीड़ित होते हैं। इसका कारण क्या है? संबंध तो हमारे थे पर संबंधों को हमने जिया नहीं, समझा नहीं। न समझने के कारण संघर्ष आरंभ हो गए। हमारे शास्त्र इस चीज को कहते हैं, संबंधों की व्याख्या जीवन को जीने की कला, जीवन को हम अच्छी तरह से जिए, यह वार्ता हमें
महापुरुषों से सीखनी चाहिए। मैं जो अभी श्लोक आपके सामने उच्चारण किया था गीता का, यद्यदाचरति चरति श्रेष्ठ तत्त देवी तरोचन श्रेय प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा हमारी सोच होती है वो हमारे आचरण में उतरती है, न चाहने पर भी वो उतरता है। तो उसी को आने वाली पीढ़ी प्रमाण मान करके उस मार्ग की ओर चलती है। अगर पारिवारिक संबंधों में कलह हो जाए, समाज में संघर्ष होने लगे, इसका मतलब हमने उन संबंधों को ठीक से तो बड़ी सुंदर चर्चा हमारी आप श्रवण कर रहे थे हमारे सिंह साहब से। और भागवत की कथा में परीक्षित ने 2 शब्द की, जिसके सामने मृत्यु नजदीक आ जाए उसको क्या करना चाहिए। यह सिर्फ परीक्षित का प्रश्न नहीं है, यह हम सब लोगों का प्रश्न है। और विश्व के अंदर आज का भौतिक विज्ञान भी इसकी खोज कर रहा है। मृत्यु क्या वस्तु है, मृत्यु के बाद जीव का अस्तित्व क्या रहता है कि नहीं रहता है। भौतिक विज्ञान भी इस तरफ खोज कर रहा है। ये तो हम नहीं कर सकते हैं, वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सी वस्तुओं का उसने बड़ा शोध करके हम लोगों की सुविधा के लिए, समाज को समझाने के लिए किया। पर और चीजों को, पदार्थों के मिश्रण से जो वस्तुएं बनती हैं, यहाँ पदार्थ नहीं है, यहाँ चिंतन है। और चिंतन को तुम तरल कैसे बनाओगे, उसका सम्मिश्रण कैसे करोगे, यह प्रश्न सबसे बड़ा है। तो हमारे मनीषियों ने प्राचीन समय से इस वस्तु की शोध की है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद इसी का प्रतीक है। नचिकेता 3 वरदान मांगते हैं यम से, 3 दिन तक खड़े रहे उसके दरवाजे पर। जब उनके पिता ने कह दिया था मैंने तुम्हें मृत्यु को देता हूं, तो वो मृत्यु के पास पहुंचे। यमराज वहां नहीं थे। ऐसी कथा हम पढ़ते हैं कठोपनिषद में। यह रूपक है, यम थे कि नहीं थे इस विषय में हम नहीं जाना चाहते। पर नचिकेता को 3 दिन के बाद यम दिखे। उसके बदले उन्होंने 3 वरदान मांगने को कहा। एक तो उनके पिताजी ने उनको यम के पास भेजा था, उसमें आक्रोश की प्राधान्यता थी। तो कहते हैं जब मैं लौट करके अपने पिता के पास जाऊं तो मेरे पिताजी मेरे से वही स्नेह करने लगे जो पहले मेरे से करते थे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा वरदान है कि पिता के मन में ये न रहे कि ये मेरा पुत्र जो है हटी है, चला गया, मर गया था, फिर कैसे चला आया। और दूसरा प्रश्न किया, स्वर्ग की प्राप्ति का साधन जो अग्नि विज्ञान है, इसके विषय में उन्होंने पूछा। बड़ा सुंदर, कभी समय मिले तो पढ़िएगा कठोपनिषद में। और तीसरा प्रश्न उन्होंने किया, मृत्यु के बाद जीव कहाँ जाता है। यमराज ने बड़ी सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक नचिकेताओं के उन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आशीर्वाद स्वरूप जो अग्नि विज्ञान था उसका नाम भी नचिकेता नामक अग्नि कह दिया। पर जब तीसरे वरदान की मांग की तो यमराज कहते हैं स्वर्ग का वैभव मांग लो, भोग पदार्थों की प्रचुरता को मेरे से मांग लो, पर नचिकेता यह प्रश्न मत करो। तो नचिकेता कहते हैं मैं यही प्रश्न करूंगा। तो यमराज कहते हैं मैं तुमको संसार के सारे वैभव, प्रकृति के अंदर जितना भी सुख है, जिनके द्वारा मनुष्य सुख मानता है, जिन पदार्थों के संबंधों के माध्यम से, वह सब देने के लिए तैयार हूं। तो नचिकेता कहते हैं यमराज
आप सर्वज्ञ हैं। जिस प्रश्न के उत्तर में आप सारा वैभव मेरे को देना चाहते हैं पर उसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं, वो कोई रहस्यमयी विद्या है, इसलिए मैं वही चाहता हूं, मेरे को वैभव की जरूरत नहीं। ये कठोपनिषद का प्रश्न है। फिर प्रश्नोत्तरी बहुत बड़ा होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, तर्को प्रतिष्ठा स्मृतियों विभिन्ना नाम तो मुनिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहतं गुहाया महाजनो ये न गतः सपंथा। जिस मार्ग में महापुरुष चल रहे हो, क्षय प्रमाणों कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, स्थिति जाती। तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, देह दृष्टि से प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। आत्म जो जीव दृष्टि से मैं अंश हूँ, आप अंशी हैं। पर जब आत्म दृष्टि से सोचें प्रभु जो आप हैं सो मैं हूँ, ये ज्ञान की तीन अवस्थाएं हैं। एक में कर्म है, एक में उपासना है और एक में ज्ञान है। हमारा जो श्रुति ने परमेश्वर से मिलने के तीन मार्गों का उल्लेख किया है। कर्म के द्वारा भी हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग कर्म की निंदा करते हैं, किंतु कर्म के द्वारा भी परमेश्वर से मिला जा सकता है। तो उसमें निष्कामता हो है। उपासना के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म में जैसे निष्कामता की प्राधान्यता है, उपासना में सेवक और सेव्य भाव। परमेश्वर मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक। यहाँ दासोहम शब्द आता है। और संपूर्ण जो है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दासोहम सिद्धांत के ऊपर ही निर्भर करता है। मैं सेवक हूँ, प्रभु मेरे स्वामी है। मैं सेवक चराचर रूप राशि। और जो है तीसरा है ज्ञान। ज्ञान में भी अगर समरसता रहेगी, वेदांत के सूत्रों को रट करके याद कर लेना, उनको उसी तरह से समझा देना, यह ब्रह्म की उपलब्धि नहीं है। यह शब्दों का संचय और बताने की कला होती है। पर उसको जी लेना, उसको अपने जीवन में संपूर्ण रूप से उतार लेना। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, नारी आत्मा प्रवचने न लभ्यो न बहुधा सुतेन। प्रवचन के द्वारा उस परमात्मा को हम जान सकते हैं, ये तो नहीं कहते हैं। उसकी व्याख्या हम सुन सकते हैं। वो व्याख्या जब हमारे अंदर में जाती है तो उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए ब्रह्म सूत्र में पहला मंत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म की जिज्ञासा में था, उसको जानने की इच्छा पैदा करो। ज्ञान के माध्यम से भी हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, सत्य में समाहित हो सकते हैं, किंतु समरसता हो, पक्षपात रहित हो, विद्वेष से, द्वेष भावना से रहित हो करके। बस ये तीन मार्ग है। मसाल इतना ही कहेंगे, समय हो चुका है। क्योंकि हमारी जब धनंजय जी बैठते हैं तो आंख बंद करके बोलते हैं, घड़ी की तरफ देखते ही नहीं। और फिर इनका नाम ही रसिक संत है। ये तो रस में ही डूबे रहते हैं। रस भी अच्छा है, तत्व के चिंतन भी अच्छा है, इसमें कोई वो नहीं। बहुत सुंदर चर्चा, पर समय भी बहुत जरूरी है। तो बड़ी सुंदर चर्चा आप लोग समझ कर रहे थे। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली, श्रद्धा के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। इस नैराम सुरम्य दृश्यावली तपोवन अमरकंटक के इस दिव्य वातावरण में, जहाँ मां नर्मदा भगवान शिव की तपस्या के रूप में प्रभावमान, मानस तुलसीदास जी की कलम जब सबकी बात करी तो वह नर्मदा को नहीं भुला पाए। शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी, शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। यह जो राम कथा है, यह मैकल सुता है।
ये शिव की पुत्री, शिव को परम प्रिय है, शिव प्रिय में कल सहस। और फिर क्या महात्मा उसका प्रभाव बताते हुए कहते हैं सकल सिद्धि, सकल सिद्धि सब कुछ प्राप्त करा देती है। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सुख देने वाली है, सब प्रकार के सुख। अब सब प्रकार के सुख में किसकी सुख की कैसी कामना हो तो आप लोग जाने। तो हम तो कहेंगे भक्ति का सुख मिले, परमेश्वर की नजदीकी का सुख मिले, संतों का सुख मिले। वो हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता हुए हैं, तो वह कहते हैं हरि को जन तो मुक्ति न मांगे, जन्म जन्म अवतारा ले। भगवान का भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगता है। वो कहता है मैं बार बार इस संसार में पैदा हूँ और मेरे को संतों का समागम अच्छी बात सुनने को मिले। और कबीर तो इससे भी आगे जाके कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख संत समागम सो वैकुंठ न होए। कहते भगवान ने बुला दिया तो मैं तो रोने लग गया। तो किसी ने पूछा कबीर रोए क्यों? जब भगवान बुलावे तब तो तुम्हें बहुत अच्छा रहा, भगवान ने तुम्हें बुला कर। कहते वहां क्या रहेगा, भगवान की तरफ हम देखेंगे, भगवान हमारी तरफ देखे न देखे। यानी कहीं पर आप यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, अगर वार्ता होगी तो आप चर्चा सुनेंगे, आप हमारी तरफ देखेंगे, हम आपकी तरफ देखेंगे, कितनी देर तक देखे रहेंगे? या तो नींद आ जाएगी या उठ के चले जाएंगे। तो भगवान हमारी तरफ देखेगा, हम उसकी तरफ देखेंगे, कहीं मन में उच्चाटन नहीं होगा। इसलिए राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो। कबीर कहता है मैं रोने लग गया। कहते किसी ने पूछा कबीर रोते क्यों हो? ये तो खुशी होनी चाहिए, भगवान उनको बुलाने के लिए भेजे हैं। कहते हैं जो सुख संत समागम सो वैकुंठ न होई। जहाँ संतों के बीच में, अच्छे व्यक्तियों के बीच में बैठने का आनंद है, भगवत कथा सुनने का आनंद है, भगवान की लीलाओं को सुनने का आनंद है, वो तो वैकुंठ में मिलता नहीं है। इसीलिए तो जब भगवान साकेत छोड़ करके पूरी अयोध्या को जो है साकेत की ओर ले गए, तो हनुमान जी कहते तुम कहते मैं नहीं जाऊंगा। यावत राम कथा लोके, जब तक इस पृथ्वी में आपकी कथा रहेगी प्रभु मैं मृत्युलोक में ही रहूंगा और सिर्फ आपकी कथा श्रवण करने की। तो ये जीवन का ही बहुत बड़ा वो है। तो बड़ी सुंदर चर्चा हमारे आज सिंह साहब ने बड़ी सुंदर चर्चा आरंभ की और जिसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो आगे अभी यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आरती का कार्यक्रम होगा, फिर रात्रि को निशारोवन होगा और आज अष्टमी और नवमी की युति पूजा होती है। अष्टमी विदा होती है, नवमी प्रवेश करती है और दुर्गा सप्तशती के अंदर जो है ये अष्टमी को महागौरी कहा गया है, जो देवताओं की रक्षा करने के लिए अनेक रूपों को धारण करके असुरों का संहार किया है और देवताओं का संरक्षण किया है। देवत्व को विकसित करना और असुरत्व को पराजित करना यह गौरी का नाम है। तो जो है देवत्व को विकसित करके माँ नवम सिद्धि रात्रि कार्यों की सिद्धि के संपादन करती है। इस नवरात्रि पूजा में अष्टमी और नवमी की युति पूजा का बड़ा महत्व है। वो अभी वहाँ हो रही है और रात को निशाहवन होगा। ये शक्ति जागरण का है। सप्तशती में 9 देवियों के 9 दिन के 9 रूपों का वर्णन है और ये हम लोग महापुरुष लोग इसको साधना के अंग के रूप में प्रथमम शैलपुत्री, शैल कहते हैं पहाड़ को। साधक को पहाड़ की तरह डिगना यानी जो है स्थिर होना चाहिए। जब तुम साधना के मार्ग में चलोगे
कितने भी विघ्न बाधाएं आए, आप लोग ध्रुव का चरित्र पढ़ते हैं, प्रहलाद का चरित्र पढ़ते हैं, बड़े रोचक ढंग से पुराणों में बता गई है। ध्रुव को, प्रहलाद को पहाड़ से गिराते हैं, जल में डुबाते हैं, हाथी के नीचे तो चलवाने का कोशिश करता है, पर प्रहलाद स्थिर रहते, स्थिर, भक्ति को छोड़ते नहीं। तो इसी तरह से साधक दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक भगवान की उपासना में लग जाए तो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, और दूसरा जो है ब्रह्मचारिणी। यानी ब्रह्मचारिणी कहने का अर्थ क्या है? संयम पूर्वक रहे, इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हैं, इनके संयम की जरूरत है। बहुत सी बात हम सुन करके उसको सच मान करके, जिस व्यक्ति के लिए बात सुनाई है उस बात को सुन करके उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। सिर्फ सुना हमने, गुस्सा कर लिया, वास्तविकता को जाना नहीं। तो यहाँ संयम की बात है, यह संयम की जरूरत है। फिर चंद्र घंटेति, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। कुष्मांडा कहते हैं समर्पण को, और जो है चंद्र घंटेति कहते हैं करने की विधा को। इसकी चर्चा फिर करेंगे। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब लोगों की मंगल कामना के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। लो कर दो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल।